मेरे सभी अपनों को नर्मदे हर। हम सुन रहे हैं तपोभूमि नर्मदा के कुछ रोचक प्रसंग। अब खुशहाल जी की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। कोटि तीर्थ में सुमेर दास जी ने एक अधेड़ उम्र के ब्राह्मण पंडित जी से मिलवाया, जिनके माथे पर लाल चंदन का तिलक था व गले में रुद्राक्ष की माला व जनेऊ पहने थे। इनका नाम पंडित रामाधीन द्विवेदी है। यह महान विद्वान है व नर्मदा माई के प्रधान पुरोहित है। पंडित जी ने बताया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले, बड़ौदा के गायकवाड़ और ग्वालियर की सिंधिया, ये महान मराठा घराने नर्मदा जी एवं नर्मदा शिव शंकर के एक निष्ठ भक्त हुआ करते थे। पंडित जी ने हर एक मंदिर का दर्शन कराया और उसमें विराजे हर देवता की महत्ता का वर्णन सुनाया। जगह जगह भक्तगण, साधु संत ध्यान तथा जप तप में निमग्न थे। पंडित जी ने कार्तिकेय स्वामी की महत्ता का वर्णन करते हुए बताया कि यहाँ ध्यान, जाप, पूजा पाठ आदि करने से मिर्गी, भगंदर, दिल की बीमारी, बवासीर और कोढ़ आदि बीमारियों से सबको मुक्ति मिल जाती है। यह नर्मदा क्षेत्र का महान सिद्ध पीठ है, एक श्रेष्ठ तपस्थली है। फिर दोनों नर्मदा मंदिर के अहाते से कुछ दूरी पर दक्षिण की ओर आए हुए पातालेश्वर महादेव के मंदिर में दर्शन करने गए। वहाँ रहने वाले दंडधारी महात्मा नारायण स्वामी जी ने बताया कि पातालेश्वर महादेव जागृत देवता है। अनेक सिद्ध महात्मा सूक्ष्म देह में दूर दूर से इनकी पूजा करने आते हैं। जब यह अदृश्य पूजा चलती है तो मंदिर का आंगन एक अलौकिक सुगंध से भर जाता है। जिस समय घोषाल जी महात्मा नारायण स्वामी से बात कर रहे थे, उस समय भी एक अनोखी सुगंध वातावरण में फैल गई। लगा कि कोई दिव्य साधु अदृश्य रूप से पूजा कर रहे हो। फिर वे दोनों धर्मशाला लौट आए, भोजन किया और थककर सो गए। दूसरे दिन सुबह जल्दी ही नर्मदा घाट पर स्नान कर लिया। सुमेर दास जी ने छोटे से कमंडल में पानी भर लिया और कहा कि आज हम जलेश्वर महादेव जाएंगे। यह एक जागृत स्थान है। रास्ता बहुत कठिन था, हाथ पांव छिल गए थे। काफ़ी दूर चलने के बाद दोनों ने दूर से सफ़ेद मंदिर देखा। वहां पहुंचकर सुमेर दास जी ने दंडवत किया। मंदिर में परम शांति का वातावरण था। सुमेरदास जी ने कमंडल घोषाल जी की तरफ बढ़ाया कि जल चढ़ाओ। घोषाल जी उनकी उदारता से विस्मित हो गए कि पूरे रास्ते वे इतनी कठिनाई से जल लाए और यह जल कितनी आसानी से दे दिया। ऐसा तो केवल एक सरल हृदय संत ही कर सकते हैं। घोषाल जी ने थोड़ा जल चढ़ाकर कमंडल सुमेरदास जी को दिया जल चढ़ाने के लिए। सुमेरदास जी ने भी जल चढ़ाया व रुद्र सूक्त का पाठ किया। दर्शन कर वे वापस अमरकंटक की तरफ रवाने हुए। रास्ते में दोनों ने त्रिपुरासुर की कथा साझा की। इसका पुस्तक में विस्तार से वर्णन किया है। धर्मशाला आकर भोजन किया। कुछ देर विश्राम करने के बाद दोनों माई की बगिया दर्शन के लिए गए। यह बहुत प्राचीन विशाल बगीचा है, घोर जंगलों के बीच में। वहाँ से वापस आकर सुमेरदास जी रसोई बनाने लगे और घोषाल जी सोचने लगे कि कोई सोच सकता है कि 3-4 दिनों में आपस में इतना स्नेह हो सकता है। अगले दिन सुमेरदास जी ने बताया कि वे अगले कुछ दिनों तक नर्मदा मंदिर में ही जप तप स्मरण करेंगे। वे कहीं बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए उनके एक शिष्य हरकिशन जी घोषाल जी को दर्शन करने ले जाएंगे। चौथे दिन हरकिशन जी के साथ सोनमुड़ा गए। घोषाल जी ने पुस्तक में सोन नद व नर्मदा जी की कथा का विस्तार से वर्णन किया है। अमरकंटक में घोषाल जी की प्रोफेसर मवल करत जी के साथ अच्छी मित्रता हो गई थी। कुछ दिनों से दोनों साथ ही घूम रहे थे। अमरकंटक में नर्मदा मंदिर व कोटि तीर्थ के बीचों बीच एक लाल मिट्टी की सड़क थी जो पूर्व की ओर जाती थी। वहाँ घनघोर जंगल में टूटी फूटी हालत में 5 मंदिर खड़े थे। इनके नाम इस प्रकार है: रंगमहल, केशव नारायण, मत्स्येंद्रनाथ
और सबसे बड़ा कर्ण मंदिर मसेंद्रनाथ महादेव महायोगेश्वर गोरखनाथ जी के गुरु थे। घोषाल जी ने नर्मदा मंदिर के पास एक मंदिर गोरखनाथ जी के नाम पर भी देखा। अब घोषाल जी को मन में धीरे धीरे यह विश्वास जमने लगा था कि परम सिद्धि पाने के लिए नर्मदा तट पर तपस्या करना परम आवश्यक है। एक दिन घोषाल जी व मवलकरण जी मसेंद्रनाथ मंदिर पहुँचे। मंदिर में 10-12 विशालकाय नागा सन्यासी बैठे थे। धूनी जल रही थी। सभी अपनी मस्ती में मस्त थे। दोनों मंदिर के गर्भगृह के पास आए। अंदर से एक नागा सन्यासी बाहर आए। वह 7 फुट लंबे जटाजूटधारी संपूर्ण रूप से दिगंबर साधु थे। दोनों ने उन्हें दंडवत किया। उन्होंने घोषाल जी को पत्ते में मुड़ी कोई वस्तु दी। मवलकरण जी ने उनके चरणों में 5 का नोट रखा, परंतु संत जी ने उस ओर देखा तक नहीं और गर्भगृह में चले गए और नोट हवा में उड़ गया। धर्मशाला आकर पत्तों की पुड़िया खोलकर देखी तो उसमें सफ़ेद भस्म और एक बंडल सूखी घास की गांठ थी। गांठ में चिपके कुछ दाने थे जो अरहर की दाल जैसे दिखते थे। जब घोषाल जी ने प्रसाद सुमेरदास जी व मवलकरण जी को देना चाहा तो सुमेरदास जी बोले, यह विभूति और ब्रह्म बूटी है। देवताओं का प्रसाद मिल बांट कर खाना चाहिए, मगर साधु का दिया प्रसाद एकदम अपना होता है, इसे दूसरों के साथ में नहीं बांटना चाहिए। ब्रह्म बूटी बैठे गले के रोग को दूर करती है, याददाश्त बढ़ाती है, देह में कफ पित्त वायु की मात्रा में संतुलन बनाती है और योगी के देह में उत्पन्न योगाग्नि को पक्का बनाने में सहायता करती है। घोषाल जी को अमरकंटक में 7 दिन हो गए थे और आज वे सुमेरदास जी के साथ मार्कंडे मुनि के आश्रम में दर्शन के लिए रवाने हुए। रास्ते में दोनों ने मार्कंडे मुनि की कथा साझा की। इसका पुस्तक में विस्तार से वर्णन है। शिवजी ने मार्कंडे ऋषि को 7 कल्पों तक जीवित रहने का वरदान दिया था तथा रेवा मंत्र का जाप करने का आदेश दिया और कहा, इस महामंत्र के प्रभाव से तुम्हें महाकुमारी देवकन्या के दर्शन मिलेंगे। महाजल प्रलय के कारण सृष्टि का विनाश हो जाएगा और संपूर्ण जगत संसार समुद्र जल की अतल गहराई में खो जाएगा। तब ऐसे घोर संकट काल में एक यही देवी तुम्हारी रक्षा करेगी। ऐसा कह प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। जिस स्थान पर मार्कंडे मुनि ने तपस्या की थी उसी स्थान पर आज मार्कंडे आश्रम है। आश्रम का वातावरण सुंदर और शांत और पवित्र था। सुमेरदास जी ने जमीन में लौट कर दंडवत किया। घोषाल जी ने बताया कि यह मिट्टी कितनी पवित्र है जहाँ मुनि ने बैठकर तपस्या की। वैज्ञानिकों ने भी यह शोध कर साबित किया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी घर में लंबे समय तक रहे तो उसकी छवि उस घर की ईंटों पर भी पड़ती है। अगर खास वैज्ञानिक तरीकों से उन ईंटों की फ़ोटो खींची जाए तो एक हल्का सा चित्र भी उभर आएगा उन तस्वीरों में। इसीलिए इस आश्रम का औरा अद्भुत है जहाँ मार्कंडे मुनि ने तपस्या करी। सुमेरदास जी घोषाल जी को आश्रम की उत्तरी दिशा में ले गए। वहाँ एक पेड़ के तले पक्की वेदी पर एक वृद्ध साधु बैठे थे और आहिस्ता आहिस्ता रेवा मंत्र का जाप कर रहे थे। उनका नाम था शिव प्रसाद ब्रह्मचारी। उन्होंने मसेंद्रनाथ मंदिर के लंबे चौड़े कद वाले उच्च कोटि के महात्मा जी के बारे में बताया कि वे नाथपंथी है। उनका नाम शंकर नाथ जी है। वे बड़े भारी विद्वान हैं। उन्हें विलायती डिग्री मिली थी। वे बहुत सी भाषाएं जानते थे। ऐसे महात्मा का दर्शन आप जितनी बार करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। घोषाल जी ने महात्मा जी से पूछा कि नर्मदा मंदिर, कर्ण मंदिर से लेकर हर मंदिर, आश्रम, हर जगह सब रेवा मंत्र का जाप करते हैं। सुमेरदास जी व आप भी निरंतर यही जपते हैं, इसका क्या कारण है? इसका उत्तर जो घोषाल जी ने दिया उसका अपनी पुस्तक में विस्तार से वर्णन किया है। घोषाल जी ने पूछा, क्या वेदों में भी रेवा नाम का प्रसंग मिलता है? ब्रह्मचारी जी ने जवाब दिया, मैंने वेद नहीं पढ़ा है। आप अपने महागुरु पिताजी से क्यों नहीं पूछते? यह सुनकर घोषाल जी चौंक गए।
आपको कैसे पता कि मेरा पिताजी वेदज्ञ है? उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, नर्मदा माई की कृपा है। दोनों मार्कंडेय आश्रम से धर्मशाला आ गए। भोजन व विश्रामादि से निपटकर करीब 4 बजे शाम को अकेले ही दोबारा मत्स्येंद्रनाथ मंदिर की ओर चल पड़े घोषाल जी। वहाँ नागा साधु धुनी रमाए ध्यान में मग्न बैठे थे। पीछे की तरफ एक साधु ने घोषाल जी को बुलाया व कहा कि बाबा लंदन विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त है। आज 50 साल की लंबी अवधि से निरंतर नर्मदा परिक्रमा में लगे हुए हैं। वह किसी से बातचीत पसंद नहीं करते। आप कम उम्र के हैं तो कोई गलती न कर बैठना कि वो नाराज हो जाए। घोषाल जी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह महात्मा जी को परेशान नहीं करेंगे, परंतु आश्चर्य के बीच जब घोषाल जी मंदिर के सामने दर्शन करने आए तो महात्मा जी स्वयं गर्भगृह से बाहर आए और माँ रेवा व रेवा खंड की शोध के विषय में बहुत सी चर्चा की, जिसे सुनकर सभी दंग थे, क्योंकि आज से पहले शायद ही कभी शंकरनाथ जी ने किसी अनजान दर्शनार्थी से इतनी चर्चा की थी। इसका पुस्तक में विस्तार से वर्णन है। आज यहीं तक, आगे की यात्रा अगले भाग में। धन्यवाद।